को आरंभ करेंगे। प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं, महिमा मान आदर गौरव प्रशंसा देते हैं। विशेष करके पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन, जय का दिन में लाया है। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। प्रभु, आपके लोग आपके चरणों के चौकी के पास आकर के आराधना स्तुति वंदना करें, ये धन्य अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई प्रिय भाई बहन लोग अपने अपने निज घर में रहते हैं और वहीं से आपको धन्यवाद आराधना भेंट इन दिनों में चढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम आभारी होकर के धन्यवादी हैं। योगदास पर आप दया करें, अनुग्रह करें। सबसे बड़ी बात है, जब तक आप स्वर्ग से नहीं देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। इसलिए मनुष्य मात्र हूँ, मनुष्य के समझ ज्ञान बुद्धि से कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमसे मुझसे सबसे बोला बातें करें, आप महिमा गौरव पाए। अंधकार की शक्तियों को मसीह के बहुमूल्य नाम में हम बांध करके खंडन करके इस प्रार्थना को हमारे पिताजी सारा महिमा गौरव मान दे करके प्रार्थना लाते हैं। मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहाँ लगाइए पेन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 51। हालेलुया यीशु प्रभु, तुम सब स्तुति करो। काम समझे उसने किए, ध्यान देकर स्तुति करो। सामर्थ्य काम उसने किए, प्रभु शक्तिमान की स्तुति करो। सबों को जो ग्रहण करता उस स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, यीशु पर राज करता। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर की स्तुति करो। सारंगिया वीणा के साथ करो की स्तुति करो। पापों को मिटा दिया, उसकी स्तुति करो। हर सिंगे और बजा कर प्रभु की स्तुति करो। कभी भी वो ना बदले, उसकी स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, यीशु पर राज करता। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर की स्तुति करो। सूरज और चांद सितारे
हृदयों को प्रकाशित किया यीशु की स्तुति को। अग्नियों ले हिम्मत हरे प्रभु की स्तुति करो। तोड़ने वाला उसकी स्तुति राजाओं का राजा यीशु राजा विश्व पर राज करता। हालेलुया हालेलुया ईश्वर की स्तुति करो। हे जवानों और बालकों ईश्वर की स्तुति करो। हे जीवन सेवा के लिए उसकी स्तुति करो। हे प्राचीनों यहोवा की स्तुति करो। हर कोई सुख धन संपत्ति स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा विश्व पर राज करता। हालेलुया हालेलुया ईश्वर की स्तुति ऊपर के जल और गहरे ईश्वर की स्तुति आज्ञाकारी सेवक जो तुम उसकी स्तुति करो। हे स्वर्ग दूत और सारी ईश्वर की स्तुति करो। स्वर्गों में तुम ईश्वर की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा यीशु पर राज करता। हालेलुया हालेलुया ईश्वर की स्तुति करो। आइए हम और एक गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 81 गीत संख्या 81। पंखा तो इधर करो, पंखा उधर करिए। आइए गीत संख्या 81 नंबर।
महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। हमारी समझ पुनरुत्थान हो, हमारा जीवन और रक्षक वो है। हमारी समझ पुनरुत्थान हो, हमारा जीवन और रक्षक वो है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता वो पवित्र है। ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता वो पवित्र है। फिर भी वो खेदित नम्र हृदय में वास वो करता है, रहता है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। प्रभु के लिए हर दिन हम भेंट की नाई घाट होते हैं। प्रभु के लिए हर दिन हम भेंट की नाई घाट होते हैं। फिर भी वो प्रेम किया, उसके प्रेम के कारण जयवंत है, जय पाई है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। भरमाने वाले दोषी हैं, शोषित हैं और कंगाल हैं। भरमाने वाले दोषी हैं, शोषित हैं और कंगाल हैं। फिर भी हम सच्चाई जीवन आनंद धन कुछ पाया है। ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। महानीश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। गिरी हुई हालत हमारी है, अंधकार के हम वश में है। गिरी हुई हालत हमारी है,
है। मसीह के लिए हर दिन हम निंदित होते रहते हैं। मसीह के कारण हर दिन हम निंदित होते रहते हैं। फिर भी वो जय के उत्सव में हम सबको लिए फिरता है। स्तुति हो ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। महान ईश्वर अति उत्तम पवित्र जो सदा स्थिर है। हमारी समस्त खाओ हमारा जीवन और रक्षक वो है। हमारी समस्त खाओ हमारा जीवन और रक्षक वो है। पवित्र जो सदा स्थिर है। पवित्र जो सदा स्थिर है। और एक गाएंगे हम गीत, सॉन्ग नंबर 163, गीत संख्या 153, तेलुगु में गीत संख्या 183, हिंदी में 163। स्तुति प्रशंसा है प्रभु, मैं गाऊं बार बार। महान उद्धार दे दिया, दिल शांत कर दिया। महान उद्धार दे दिया, दिल शांत कर दिया। संसार के बंदे में था, पापों का दास था। संसार के बंदे में था, पापों का दास था। प्रभु के साथ प्रभु तूने छुड़ा दिया। प्रभु की साथ प्रभु तूने छुड़ा दिया। तो तेरी प्रसन्नता है प्रभु, मैं गाऊं बार बार। महान उद्धार दिल शांत कर दिया। पापों के भार से जीवन मेरा दुखी हुआ। पापों के भार से जीवन मेरा दुखी हुआ। प्रभु ने बोल उठा दिया, दुख दर्द सब हटा। प्रभु ने बोल उठा दिया, दुख दर्द सब हटा। तो तेरे प्रसन्नता से प्रभु मैं गाऊं बार बार। महान उद्धार दे
मेरा मन में था मेरे पथ से भटक गया, प्रभु बन गया, सतपथ दिखा दिया, उजियाला प्यार बन गया, सतपथ दिखा दिया। तो तेरी प्रसन्नता हे प्रभु मैं गाऊंगा, महान उद्धार दे दिया, दिल शांत कर दिया, महान उद्धार दे दिया, दिल शांत कर दिया। बुरे के ढेर से प्रभु तूने उठा लिया, बुरे के ढेर से तूने उठा लिया, फकीर को राजा बना दिया, फकीर को राजा बना दिया। तो तेरी प्रशंसा हे प्रभु मैं गाऊंगा जबान, महान दे दिया, दिल शांत कर दिया, महान उद्धार दे दिया, दिल शांत कर दिया। आइए हम लोग प्रभु की आराधना के लिए प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। पहला शामुएल की किताब 2 अध्याय और हम उसका पहला पद हम पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। और एक पवित्र का वचन हम पढ़ेंगे भजन की किताब से, भजन संहिता की किताब और उसका 34 अध्याय का उसके 1 से 3 पद हम पढ़ेंगे। सभी पढ़ें साथ में। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। छोटी सी दुआ करेंगे वचन के द्वारा, प्रभु हमसे कुछ विचार से बातें करें। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, महान ईश्वर, हम आपके अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में झुक जाता हूँ, स्तुति करता हूँ। गीत गाने में आपने हमें सहायता मदद की। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रभु जी आपके इस वचन के द्वारा आराधना करने के लिए मुझे आयोगदास को सहायता करें, विचार वचन दें, आपका गौरव मान करने के लिए सहायता करें। जब तक ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। सो प्यारे प्रभु, आपके अधीन होकर के ये प्रार्थना को प्यार पिता मुक्तिदाता तारण मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन।
प्रियो, हम प्रभु ने हमें उद्धार दे करके, पापों की क्षमा दे करके जय के उत्सव में लिए चला है। और इसलिए आज पवित्र दिन में, पुनरुत्थान का दिन में, प्रभु के घर में, अपने अपने घर में प्रभु की स्तुति वंदना करें और बड़ाई प्रशंसा करें बोल के ये बहुमूल्य अवसर दिया है। कलीसिया के रूप में, विश्वव्यापी कलीसिया में हम पाए जाते हैं। प्रियो, हम जरूर है कि इन दिनों में और विशेष कारणों के कारण हम साथ में नहीं जमा हुए हैं, फिर भी प्रभु ने मन की, आत्मा की एकता में हमें एक समय में रह करके प्रभु के वचन के द्वारा तैयार हो करके आराधना के लिए हम इकट्ठा हों और आराधना करेंगे। प्रभु की इच्छा है, हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए कुछ विचार वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया प्रिय भाइयों, यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु की भजनकार भजन संहिता 34 अध्याय में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर हमेशा मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी स्तुति करें। हम मिल करके बड़ाई करने के लिए, हम मिल करके परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए और प्रियो, और निरंतर उसके हमारे मुख से उसकी स्तुति निरंतर निकला करे और हर समय हम धन्य कहते रहें। इस विषय के लिए आज हम इसी वचनों के अनुसार, इस वचन के द्वारा हम प्रभु की आराधना और प्रभु की गौरव, मान और बड़ाई कर सकें। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जीवन में जो प्रभु ने महान उद्धार दिया है, उसने महान उद्धार के लिए प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन 1 शामुएल के 2 अध्याय का 1 पद में, वहाँ लिखता है, हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है सी वर्शिप्ड, वो आराधना की और ऐसा आराधना की, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। मैं उसके परमेश्वर के किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। रिजॉइसिंग कर रही है, वो आनंदित हो रही है। किस लिए? परमेश्वर ने उसका उद्धार किया है। क्या हमारे लिए ये विषय नहीं है प्रियो? हमारे लिए भी ये कारण नहीं है कि हम भी हमारे सृष्टिकर्ता को, और जो हमारा उद्धारकर्ता बन गया है, जो हमारा प्रभु ने हमारे लिए महान उद्धार दिया है, ये हमारे लिए आराधना का विषय नहीं है क्या? ये हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है क्या? हमें ये मगन रहने का विषय नहीं है क्या? आज दुनिया में कोई भी हो, बहुत सा अनेक परिस्थितियां हो दुखदायी, और उन सारे परिस्थितियों में भी प्रियो हमें प्रभु ने ये बहुमूल्य अवसर दिया कि हम अपने घरों से हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता का और हम आराधना करें। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन में जो उसने उद्धार दिया है, वो उद्धार जो है महान है। इब्रानियों की पत्री में हम इस पद को पढ़ते हैं, इब्रानी उसके वर्ष चैप्टर 2, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, और प्रियो वहाँ पर लिखा है 3 वचन में लिखता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेंशन किया है वो प्रियो ऐसे बड़े उद्धार, ग्रेट साल्वेशन,
ग्रेट सैल्वेशन उसने दिया है, महान उद्धार दिया है। ये महान उद्धार कैसे दिया उसने, कैसे हमारे लिए वो महान उद्धार का प्रबंध किया। कितना सुंदर बात है, जो ये महान उद्धार उसने महाप्रेम से प्रेम करके हमें महान उद्धार दिया है। बड़ा प्रेम उसने किया, बड़े दया के अनुसार। इफिसियों के पत्री में 2 अध्याय का 4 वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे किया, हाँ, उसका प्रेम क्या है, बड़ा है, ग्रेट लव। उसका प्रेम ग्रेट है और इसीलिए भी उसका उद्धार भी ग्रेट है। और मनुष्य को प्रियो और छुड़ौती का दाम भारी था। मनुष्य का छुटकारा प्रियो अर्थात उद्धार, पापों से की क्षमा हमें कैसे मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता था, मेरा और आपका उद्धार नहीं हो सकता था, क्योंकि पहला हम लोग प्रियो पाप के फंदे में थे। हमारे जीवन में पाप के फंदे थे। अभी हमने गीत गाया था, प्रियो पाप के बोझ से हम दबे हुए लोग थे। पहले पाप के बोझ में दबे हुए लोग। और यहाँ हम देखते हैं, पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 38 चैप्टर, भजन संहिता 38 अध्याय। और प्रियो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 वचन से पढ़िए। तेरे क्रोध के कारण हाँ, मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। हड्डियों में पाप के कारण मनुष्य का चैन नहीं है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। और तीसरा हम देखते हैं, अधर्म के कामों के कारण सिर डूब गया है, और वे भारी बोझ के समान हाँ, मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। भारी बोझ के समान सहने से बाहर हो गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध कैसे आया। आपके कारण आदन के वाटिका में परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता आदम ने की, इसलिए परमेश्वर ने क्रोध से अदन के वाटिके से हव्वा को अनाज्ञाकारिता के कारण शरीर में कुछ अयोग्यता नहीं है, आदम छुपने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं, छुप करके मनुष्य क्या करता है, पाप करता है। दूसरा विचार, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। पाप मनुष्य का हड्डियों को तड़पाते रहता है, जलाते रहता है, अशांत हो जाता है। और प्रियो तीसरा हम देखते हैं, वे अधर्म के कामों के कारण सिर डूब गया है। सिर ऐसा झुक गया है। सिर झुक जाने से जब मनुष्य का आत्मा और विवेक दोष लगाता है कि परमेश्वर ने आत्मा विवेक को दिया है, विवेक जो है निष्पक्ष रूप से वो दोष, अगर मैंने किया तो मुझी को दोष लगाएगा, वो गलती किया तो विवेक और डर जाता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इसे, और इसलिए उसका सिर डूब गया है और पाप के भारी बोझ से
सहने से बाहर हो गया। ये मनुष्य का पाप ऐसा है। इसलिए भजन संहिता की किताब में और यहाँ पर 40 अध्याय और उसका 12 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, अनगिनत बुराइयों से मैं घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, अधर्म के कामों ने खुद को उसको पकड़ लिया है, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। मैं दृष्टि अभी नहीं उठा सक रहा है। दृष्टि परमेश्वर की ओर, ऊपर की ओर नहीं उठा सक रहा। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। हाँ, पाप कितने हैं? सिर के बालों से भी अधिक पाप हैं। इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हृदय टूट गया है। ऐसे परिस्थिति था, हृदय टूट गया था। कहीं ना कहीं रुकावट था उसको, हन्ना को, इसलिए इसका हृदय टूट गया था। और हृदय टूट जाने के कारण वो मंदिर में आई तो थी, लेकिन सर ऊपर उठा नहीं सकती थी। हम देखते हैं लूका सुसमाचार में 18 अध्याय में वो चुंगी लेने वाले ने मंदिर में आकर के ये प्रार्थना की और उसने स्वर्ग की ओर भी अपना आंख उठाना ना चाहा और छाती पीट पीट करके अपना पापों को माना, हे प्रभु मुझ पापी पर दया। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, ये महान उद्धार, अनंत उद्धार, पूरा उद्धार मनुष्य के जीवन में केवल परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी प्रेम के कारण हम पर हुआ है। ये महान उद्धार जो है कोई भी मनुष्य और किसी भी रीति से और कुछ भी दे करके उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य के प्राण की छुड़ौती भारी है। भजन संहिता की किताब उसका 49 चैप्टर, भजन संहिता 49 अध्याय का हम उस पद को भी पढ़ते हैं। 7 वचन, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। और भी वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। तो प्राण की छुड़ौती, मनुष्य का छुड़ौती मतलब उद्धार, छुटकारा भारी है। एक मनुष्य का प्राण को बचाने के लिए अगर मनुष्य 10,000 भेड़ बकरियां भी बलिदान करे तो मनुष्य का प्राण की कीमत भारी है। एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उसका प्राण एक तरफ रहे। एक आदमी का सारे जगत का धन संपत्ति एक पलड़ा में रहे और उस आदमी दूसरा पलड़ा में खड़ा रहे। तराजू के दोनों ओर एक तरफ मनुष्य रहे, एक तरफ मनुष्य का प्राण रहे और एक तरफ सारा संसार का धन संपत्ति, तो भी प्रियो उस प्राण का जो कीमत है सारा संसार का पलाड़ा वो हल्का हो जाएगा। छुटकारा नहीं हो सकता। सारा जगत को प्राप्त करने के बाद भी दे भी देगा परमेश्वर, तो भी सारा संसार को भी दे देगा, तो भी मनुष्य का मुक्ति नहीं हो सकता, उसके प्राण की छुटकारा नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य का अगर मेंढा बैला बकरा से अगर बलिदान होता तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या जरूरत था कि वो अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजता? क्या जरूरत था? मनुष्य के धर्म कर्म के काम गंदे, मैले
चितड़ों के समान। यशायाह उसका 64 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं। और उसके अधर्म ने उसको वायु के समान उड़ा दिया है। पढ़ दीजिए उस वचन को। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के सब काम मैले चित्रों के समान हैं। धर्म के काम मैले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हाँ। और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। अधर्म के कामों ने वायु के समान उड़ा दिया है। हाँ? सूखे पत्ते के समान हम उड़ करके जलाए जाने के लिए जा रहे हैं। पत्ता उड़ते 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 जलाए जाने के लिए पत्ता को, कचरा को बटोर कर ले जाते हैं और उसको आग में जला देते हैं। और ऐसे ही मनुष्य भी एक पत्ता, सूखा पत्ता के समान एक दिन वो जलाए जाने के लिए रखा गया। ये संसार भी जलाया जाएगा और यह मनुष्य भी इस संसार में जल जाएगा। पाप में, नरक में, अनंत काल का नरक, जो नमक, जो गंधक और आग से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। वो मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन प्राण की छुड़ौती के लिए महान उद्धार किया प्रभु ने। ग्रेट साल्वेशन, महान उद्धार। और ये अनुग्रह का दान मुझको आपको मिला है। इफिसियों के पत्री में हमने पढ़ा, उसका परमेश्वर का प्रेम के कारण हम पर उद्धार हुआ। 5 पद पढ़ दीजिए, 2 अध्याय 5 और 8। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह यीशु के साथ परमेश्वर जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से, दया ही से हमारा उद्धार हुआ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। तो हमें, हमारे लिए आनंद का विषय है परमेश्वर का दान, गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये उद्धार का दान मिला, पापों की क्षमा का दान मिला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला। पाप के भारी बोझ से दबे हुए थे, हड्डियों में कुछ आरोग्यता नहीं थी, सड़ाहट से मैंने सर नीचे ही था, पृथ्वी पर की ही बातें, पृथ्वी पर स्वर्ग की ओर हमारा निहार नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमें अपने प्रभु का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम ऊपर की ओर अपना दृष्टि करें, क्रूस की ओर हम देखें, और क्रूस के ऊपर, क्रूस पर हम जब देखा तो वो हमारा तारणहार लटका हुआ है, हमारा उद्धार करता लटका गया है। देखो देखो कलवरी पर हमारा उद्धार वहाँ लटका है, देने हमें महान था। देखो देखो जरा कलवरी पर उनका अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है, इसमें तारणहार देने महान उद्धार, आज महान उद्धार। तो जब परमेश्वर की अनुग्रह हुआ, हम क्रूस की ओर हम निहारे और हमारा सारा पाप का भारी बोझ गिर गया। प्रभु ने बोला, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले लोगों, मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ। यशायाह की किताब 45 अध्याय का 22 वचन। देश के रहने वालों को मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह प्रियो, ये भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 700-800 साल पहले ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह चित्कार रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, जो सबसे ऊंचे पर चढ़ाए गए क्रूस की ओर देखो, हे दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। और लिखा है 23 वचन में, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है, धर्म के धार्मिकता से ये वचन निकला है, झूठ का नहीं है, नहीं, कुछ समय का नहीं है, हाँ, नहीं टलेगा, और नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा, प्रत्येक घुटना इस संसार में जरूर यीशु मसीह के सामने में टिकेगा। प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हाँ, आज घुटना नहीं टिकेगा, मरने के बाद भी घुटना लोग टिकेंगे। बहुत लोग तो प्रभु यीशु मसीह के जीवित आगमन के द्वारा ही जब उसको बादलों पर आते देखेंगे घुटने टेकेंगे। और क्योंकि वो उद्धार करता है, वो महान उद्धार देने के लिए आज क्रूस पर असहाय निसहाय एक व्यक्ति मुरझाया हुआ, कोई भी उसको देखने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन वो कौन है प्रियो? देखो देखो जरा कलवरी पर अद्भुत चिन्ह प्रेम का खड़ा वहाँ, और हमारा तारणहार लटका है, हमें अपना महान उद्धार देने के, वो उद्धार करता है। और जब मैंने आपने तो उस यीशु मसीह की ओर देखा तो मेरा उद्धार किया, सबका उद्धार करने के लिए आया, पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए वो आया है। कितना महान उद्धार किया है, और महान उद्धार ही हमें नहीं दिया, वरन हमें प्रियो अपने लहू से हमारे पापों का बोझ को हटा दिया, दुख दर्द सब हटा दिया, संसार के फंदे से हमें छुटकारा देता है। आइए पढ़ दीजिए उस वचन को, गलतियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। हाँ, दूसरा विचार पढ़िए उसका, गलती 1 अध्याय 4 वचन। हाँ, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, संसार के फंदे से भी वो हमें छुड़ाए, पापों के लिए भी हमारे लिए बलिदान हो गया। दूसरा, वो संसार के फंदे से में हम थे और पापों का दास थे। संसार में पाप राज्य करता है और पापों का दास हो गए थे। प्रभु ने लहू की शक्ति से बार बार हमें जो है, हम उसके पास जाते हैं, लहू की शक्ति से वो हमें छुड़ाता है। कितना महान उद्धार है, हमारा पापों को क्षमा दिया, दूसरा हमारा संसार के से छुड़ाया, और तीसरा पापों का भार को भी उठा लिया, और चौथा हम देखते हैं प्रियो, हमारा प्रभु ने हमें जो है अंधकार के वश से छुड़ाया है। कुलुसियों की पत्री उसका, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया।
अंधकार के वश में हम थे। अंधकार में हमारा मन था, अंधकार भरा मन था, अंधकार के वश में थे और हम पथ से भटक गए थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आए, हमारा हृदय में वो ज्योति चमका और हमारे जो अंधकार का गुण थे वो अंदर में था, हृदय के अंदर में था और वो सारा अंधकार का गुण को, अंधकार की शक्ति को उसने निकाला प्रयोग और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा उजियाला बन गया। अभी वो हमारे लिए ज्योति बना और ज्योति से हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमें अभी सतपथ दिखा दिया, ज्योति में हमें चला रहा है। 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। राज के लोगों पर अंधकार छाया है परंतु यहोवा का तेज हमारे ऊपर में उदय हुआ है। कितना सुंदर बात है। ये अंधकार के वश में हम थे, महान उद्धार हमें दिया और हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। हमारे हृदय में वो ज्योति बन कर के आया, अंधकार के गुणों को निकाल दिया और हमें ज्योति के पथ पर वो चला रहा है। हम तो सतपथ से भटक गए थे, अभी सच्चे मार्ग पर, उद्धार के पथ पर चलाता है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना है। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय और 12 वचन के अनुसार पढ़ें। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी। अभी हम ज्योति में आ गए और पवित्र लोग, ज्योतिर्मय लोग ज्योति में आकर आ गए हैं, तो हम प्रभु की आराधना करें। वो कितना महान उद्धार हमारे जीवन में दिया। आखिरी 5वां विचार हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें और अद्भुत ज्योति में लाया है और वो हमें राजा और याजक बनाया है। पढ़िए उस वचन को, 1 पतरस की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो राजपदधारी याजकों का समाज मतलब हम राजा बनाया। हम क्या थे? जब हम देखते हैं मनुष्य कीड़ा है। दाऊद भी कहता है, वो दाऊद महाराज क्या कहता है, मैं तो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, मैं अब मेरा घराना आपका दृष्टि में योग्य नहीं था। 2 सामुएल की किताब 7 अध्याय, 2 सामुएल 7 अध्याय में मैं उस पद को पढ़ना चाहता हूँ। 18 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। और तो भी हे प्रभु यहोवा, हाँ, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय हाँ, आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हाँ, हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नाम है। बस बस बस। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद अभी राजा बना है, लेकिन था क्या वो प्रियो? वो था भेड़ों का चरवाहा।
गर्मी, वर्षा, ठंडा भेड़ों को चराता था। ये पेड़ में छुपता था, वो पेड़ में उसी किसी का छतरी में आकर के रहता था। उसको खाने नसीब नहीं होता था समय समय पर। और घूरे के ढेर में हम भी थे। घूरे के ढेर से प्रभु हमें चुन लिया, उठा लिया और फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया। यहाँ पर घूरे के ढेर से उठाता है, ये बात को मेंशन कर रहा है। यहाँ पर 1 सामुएल 2 अध्याय में हन्ना यही बात के लिए वो मगन और खुश है। और बोल रही है 2 अध्याय और 7 वचन 8 वचन पढ़िए। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है, ऊंचा भी करता है। और कंगाल को धूली में से उठाता, कंगाल को धूली में से, घूरे में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। हाँ, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हाँ। और आगे, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हाँ, तो कितना महान प्रभु है कि पृथ्वी का खंभा को प्रभु हिला सकता है, उखाड़ सकता है, फेंक सकता है, क्योंकि वो राजा है, राजाओं का राजा है। वो घुरे के ढेर में से हमें निकाला है, दाऊद को भी निकाला है, हमें भी राजा और याजक बना दिया। वो जो ये हमको महान उद्धार दिया है। क्रूस के ऊपर में वो जो एक एक कतरा लहू बहाया, लटका गया, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण किया और महान उद्धार दिया। और जो हम पाप के कारण, हम में कोई आरोग्यता नहीं थी, अधर्म के कारण हड्डियों में जलन थी और नाश की ओर हम जा रहे थे, हमें पापों से छुटकारा दिया, पाप के भार से निकाला, संसार के फंदे से निकाला। तीसरा, हमारा मन को अंधेरा मन था और हमें ज्योति में लाया। चौथा, हमें घूरे के ढेर में से राजा बना दिया। ये हमारे लिए आराधना का विषय है और स्तुति आराधना का विषय, इसलिए प्रभु की हम आराधना करेंगे। किए हुए काम के लिए, अद्भुत उद्धार के लिए निरंतर हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु की हम आराधना करेंगे। एक भाई एक बहन।